सादर जय श्री कृष्ण। यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। मैं आचार्य पंडित दिनेश शर्मा आपसे चर्चा करूंगा चातुर्वर्ण और वर्ण धर्म के विषय में। बंधुओं, हम जानते हैं कि यह सारी सृष्टि परमात्मा का विश्वरूप है। परमात्मा तत्व अव्यक्त है, जबकि यह सृष्टि व्यक्त है। सृष्टि के सारे पदार्थ 3 गुण और 5 महाभूतों से बने हुए हैं। ये 3 गुण हैं सत्व, रज और तम। 5 महाभूत है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनमें 5 महाभूतों से पदार्थ की भौतिक संरचना बनती है और 3 गुणों से मानसिक अथवा भावात्मक। इन 3 गुणों के आधार पर सृष्टि के लिए 4 वर्णों की रचना होती है। 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सत्वगुण की प्रधानता और रजोगुण की गौणता से ब्राह्मण, रजोगुण की प्रधानता और सत्वगुण की गौणता से क्षत्रिय, रजोगुण की प्रधानता और तमोगुण की गौणता से वैश्य और तमोगुण की प्रधानता और सत्वगुण या रजोगुण की गौणता से शूद्र वर्ण होता है। निर्जीव पदार्थ, वनस्पति, प्राणी और मनुष्य सभी में ये 4 वर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए कपोत ब्राह्मण, बाज क्षत्रिय, चील वैश्य और कौवा शूद्र होता है। पीपल ब्राह्मण, नीम क्षत्रिय, इमली वैश्य और बबूल शूद्र होता है। गाय ब्राह्मण, सिंह क्षत्रिय, अश्व वैश्य और लोमड़ी शूद्र होता है। उसी प्रकार से मनुष्य भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। उस वर्ण के अनुसार उसका वर्ण धर्म होता है। वर्ण और वर्ण व्यवस्था समाज की रचना में अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। मनुष्य के वर्ण स्वाभाविक रूप से ही तय होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान जी कहते हैं, गुण और कर्म के विभाग से मैंने चातुर्वर्ण का सृजन किया है। गुण से सत्व, रज और तम ये 3 गुण अभिप्रेत है। प्रकृति के ये 3 गुण हमेशा एक दूसरे के साथ मिश्रित होकर ही रहते हैं। एक भी गुण स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है। सृष्टि के किसी भी पदार्थ में केवल 1 या केवल 2 गुण है, ऐसा नहीं होता। तीनों गुण होते ही हैं, उनकी मात्रा कम अधिक होती है। गुणों के इस न्यूनाधिक्य से ही 4 वर्ण बने हैं। कर्म भी मनुष्य के साथ प्रथम से ही जुड़े हैं। मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। भगवान जी कहते हैं कि जन्मे हुए मनुष्य का एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं बीतता। वह कर्म करता है, इसलिए उसके फल भोगता है। कोई भी कर्म बिना फल के नहीं होता। जैसा कर्म वैसा फल। अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल होता है। कर्मों का फल यदि इस जन्म में भोग नहीं लिया तो दूसरे जन्म में वह कर्म साथ जाता है और वहाँ उसका फल भोगना होता है। उस कर्म के अनुसार मनुष्य का वर्ण तय होता है। बंधुओं, गुण और कर्म के अनुसार ही मनुष्य का स्वभाव बनता है, उसकी रुचि बनती है, अर्थात उसे कोई एक काम करना अच्छा लगता है या नहीं लगता है। रुचि के अनुसार वह जब अपनी पसंद का काम करता है और बार बार करता है तो उस काम का उसे अभ्यास हो जाता है। अभ्यास से उसकी उस काम को करने की क्षमता बढ़ती है। वही काम करते करते उस काम के संस्कार बनते हैं, वह उसका स्वाभाविक काम बन जाता है। अतः हर वर्ण के स्वाभाविक कर्म भी प्रकृति की ही रचना होती है। हर व्यक्ति के गुण कर्म अपने अपने होते हैं। इसलिए तत्व से और तर्क से भी देखा जाए तो जितने मनुष्य उतने वर्ण हो सकते हैं। वे होते भी है, परंतु साम्य भेद के अनुसार उनके समूह बनते हैं। ये समूह 4 है। वे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हर वर्ण के अपने अपने स्वभावज कर्म होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में वर्णों के अनुसार स्वभावज कर्मों का वर्णन किया गया है। वह इस प्रकार है: सम, दम, तप, सोच, शांति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान,
और आस्तिक्य ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध से पलायन नहीं करना, दान, स्वामित्व भाव ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। चारों वर्णों की परिचर्या करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। परिचर्या शारीरिक रूप से की गई सेवा को कहते हैं। सर्व प्रकार की कारीगरी और भौतिक स्वरूप का उत्पादन भी इसी में समाविष्ट है। बंधुओं, समाज की धारणा के लिए इन चार वर्णों की उत्पत्ति हुई है, उनमें आंतरिक संतुलन है। ये एक ही समाज पुरुष के अंग है। ऋग्वेद के पुरुषोक्त में कहा गया है कि ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख था, क्षत्रिय उसके बाहु थे, वैश्य उसकी जंघा थी और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। इसका तात्पर्य है कि चिंतन, मनन, निधिध्यासन पूर्वक ज्ञान संपादन करना ब्राह्मण का काम है। बाहुबल से पराक्रम करना क्षत्रिय का काम है। भरण पोषण करना वैश्य का काम है और शरीर श्रम कर अन्यों के काम करना शूद्रों का काम है। इन चारों अंगों के बिना जैसे मनुष्य शरीर का व्यवहार नहीं चलता है, उसी प्रकार इन चारों वर्णों के बिना समाज पुरुष का काम भी नहीं चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय श्री कृष्ण।